दुर्गाय नमः। हयवंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार। देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मण की जांग से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। राजा जनमेजय ने पूछा, पितामह, जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा वैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया था? आदरणीय व्यक्ति अवश्य अकारण क्रोध कैसे कर सकते हैं? अतः इस वैर में कोई महान कारण होगा, अन्यथा पाप से डरने वाले ये शूरवीर क्षत्रिय निरपराधी पूज्य ब्राह्मणों की हत्या करने में क्यों तत्पर होते? अतः उक्त घटना में क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते, इस प्रकार राजा जनमेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी सन होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, क्षत्रियों से संबंध रखने वाली यह परम प्राचीन एवं आश्चर्यजनक कथा समय प्रकार से मुझे ज्ञात है। उसे कहता हूँ, सुनो। हयवंश में एक राजा हो चुके थे, उनका नाम कार्तवीर्य था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। उन्होंने तत्रा तेजी से मंत्र की दीक्षा ली थी। उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भगवती जगदम्बा उन नरेश की इष्ट देवता थी। वे परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ एवं भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। उन परम धार्मिक नरेश का अधिकतर समय दान करने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ करके अपनी प्रचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी। उसमें राजा कार्तवीर्य के दान से भी भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी कहलाने लगे। घोड़े और रत्न आदि प्रचुर संपत्ति से जगत में उनकी अपार ख्याति हो गई। राजन, सहस्त्रार्जुन ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात हयवंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, उन क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी। नरेंद्र, धन मांगने के विचार से वे उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। वे बार बार यही कहते थे कि हमारे पास धन नहीं है, ये हयवंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय पहुंचाएंगे। यह समझकर कितने ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा कर रख दी थी। यो लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था। अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदंतर बहुत से हयवंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव से कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुंचे। देखा ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए हैं। तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहां की जमीनों को खोदना आरंभ कर दिया। इसी बीच किसी एक व्यक्ति की दृष्टि घर के गाड़े हुए धन पर पड़ी गई। अब सबने धन देख लिया। जहां भी पता चलता वही जमीन खोद कर वे सारा धन ले लेते। धन के लोभ से उन क्षत्रियों के पास आस पड़ोस के ब्राह्मणों के भी घर खो डाले और वहां भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी। बेचारे ब्राह्मण रोने गिड़गिड़ाने लगे। अंत में उन्होंने क्षत्रियों की आधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके घर से प्रायः सभी धन निकल चुका था। यद्यपि वह ब्राह्मण शरण में चले गए थे, फिर भी क्रोधी क्षत्रियों द्वारा उन पर मार पड़ती रही। क्षत्रिय गण बारंबार उन पर बाण बरसाते रहे। तब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए। हयवंशी क्षत्रिय वहां भी पहुंच गए। भृगु कुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। जहां कहीं भी भृगु के वंशज मिलते थे, उन्हें तीखे तीरों से मारकर मौत के मुख में डाल देना उनका परम कर्तव्य बन गया था। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वे बेचारे अत्यंत दुखी होकर कुररी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब तीर्थवासी अन्य मुनियों ने उन अभिमानी हयों के से काल, क्षत्रियों, तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो। यह बड़ा ही अनुचित कर्म है। तुम्हें ऐसा निंद कर्म नहीं करना चाहिए जो भृगुकुल की स्त्रियों के गर्भ का भी छेद करने में तुम तत्पर हो गए हो। क्षत्रियों, जब पुण्य अथवा पाप उग्र और असीम हो जाता है, तब उसका फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है। अतः कल्याणकामी पुरुष को ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। तब क्रोध में भरे हुए हय संज्ञक क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग साधु पुरुष हैं, ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं, इसका रहस्य आप नहीं जानते। हमारे पूर्व बड़े महात्मा पुरुष थे। कूटनीति
के विशेषज्ञ इन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में डालकर सारा धन इस प्रकार छीन लिया जैसे किसी पति की संपत्ति ठग ली जाती है। बगुले के समान स्वभाव वाले ये ब्राह्मण महान दम्भी है। कार्यवश हमने प्रार्थना पूर्वक इनसे धन मांगा, किंतु उन्होंने देना स्वीकार नहीं किया। हम इनके यजमान हैं, हम महान कष्ट भोग रहे हैं, यह बात इनसे छिपी नहीं है। हमने थोड़े से पैसे तक मांगे, किंतु उनके मुख से बार बार यह निकलता रहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन पास रहने पर भी हमारी प्रार्थना को इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया। महाराज कार्तवीर ने जब इन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी, तब किस प्रयोजन से ये उस धन की इतनी सार संभाल करते रहे। न उन्होंने कोई यज्ञ किया और न याचक ही मांगने पर इनसे कुछ पा सके। ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है कि कभी किसी प्रकार भी धन का संचय न करे, विधि पूर्वक यज्ञ करे, दान दे तथा सुख सुविधा के लिए खाने पीने में व्यय करे। विप्रो, ऐसा बताया गया कि धन रहने पर राजा, चोर, अग्नि और धूर्तों द्वारा महान भय उपस्थित हुआ करता है। जिस किसी प्रकार से भी धन अपने रक्षकों को त्याग ही देना चाहिए, अथवा धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं का उससे से अलग हो कठिन दुर्गति भोगता है। इन सभी नियमों से परिचित रहने पर भी हमारे ये पुरोहित लोभ के कारण संशयग्रस्त रहे। दान, भोग और नाश, इस प्रकार धन की 3 गतियां हैं। पुण्यात्मा पुरुषों का धन दान और भोग में खर्च होता है तथा पापी यो ही अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। यो कृपण मानव न तो धन दान करता है, न खाने पीने में खर्च करता है, केवल संचय किए रहता है, उसे महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। राजा को चाहिए कि उसे भलीभांति दंड दे। इसलिए गुरु कहलाने वाले इस अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। ये बड़े ही धूर्त है, आम आत्मा पुरुष है, इस विषय में क्रोध न करें। व्यास जी का इस प्रकार सहेतुक वचन कहकर मुनियों को आश्वासन देने के पश्चात उस हाय संज्ञा से क्षत्रियों ने अपना कार्य चालू रखा। धन के लोभी उन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को बहुत सताया। मन माना पाप कर्म करने वाले वे ब्राह्मणों का संहार करने में सफल प्रयास हो गए। मनुष्य के अंतःकरण में रहने वाला लोभ ही महान शत्रु है। इसे संपूर्ण दुखों की खान कहा गया है। यह दुखदायी लोभ प्राण का वियोग भी करा देता है। संपूर्ण प्राणियों की जड़ यह लोभ ही है। लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है। इसी के कारण उसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं। मानव लोभ से अपने सदाचार और कुल धर्म का त्याग कर देते हैं। माता पिता और भाई बंधुओं को भी मार डालते हैं। गुरु मित्र भार्या और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव कभी हिचकते नहीं। लोभ में भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। काम, क्रोध और अहंकार ये तीनों शत्रु हैं, किंतु यह लोभ इनमें भी बढ़कर शत्रु है। इसके वशीभूत होकर मानव प्राण तक खो देता है। फिर इसकी विशेषता कहाँ तक बतलाई जाए। लोभी मनुष्य दया नहीं कर सकता। तभी तो हयवंशी क्षत्रियों ने कोटि बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव ब्राह्मणों का संहार कर डाला। जन्मेजय ने पूछा, मुने फिर भार्गव वंश की स्त्रियों का दुखमय समुद्र से कैसे उद्धार हुआ? उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा जगत में कैसे कायम रही? लोभ में रचे पचे हुए हयवंशी क्षत्रिय बड़े दुराचारी थे। ब्राह्मणों को मारने के पश्चात उन्होंने कौन सा कार्य किया, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते, राजन सुनो, जब हयवंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे, तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हुई हिमालय पर्वत पर चल गई। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उन्हें अपने मरण में अब बिल्कुल संदेह नहीं रहा। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास सुप्रीम देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांग से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। योग का भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से किसी एक चतुर स्त्री के गर्भ धारण किया। उनका हृदय भी भय से वंचित न था। वर्ष वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चली थी। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। जब उन्होंने देखा कि तेज से इस ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत सी इस
नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यह यहाँ से भागी जा रही है। इस प्रकार करते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के निकट पहुंच गए। भय से अत्यंत घबराई वह स्त्री सामने आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना माता रो रही है, इसकी अवस्था बड़ी दयनीय है, कोई भी इसका रक्षक नहीं है, यह बिल्कुल निराधार है। क्षत्रियों से संतप्त होने के कारण इसके नेत्र जल की धारा बहा रहे हैं। जान पड़ता है मानो गर्भवती हिरनी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। जो आंखों से आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भस्थ बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह जांग चीरकर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। उस बालक की ओर देखते ही सब के सब क्षत्रिय अंधे हो गए। जन्मान प्राणियों की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे। तब सब ने मन में विचार किया कि इस समय यह विचित्र परिस्थिति किस कारण सामने आ गई है। हम सब लोग इस बालक को देखते ही अंधे हो गए। इससे मालूम होता है कि इस ब्रह्मांड का यह प्रभाव है, क्योंकि इसके पास सतीत्व का महान बल है। पतिव्रताओं का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। दुखी होने पर वे क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकती, यो सोचकर वे दृष्टिहीन एवं निराश्रय छाया संज्ञा के क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर दोनों हाथ जोड़ लिया और भय से घबराए हुए उन ब्राह्मणी की ओर प्रणाम किया। साथ ही नेत्र में ज्योति पाने के लिए उन्होंने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना की। कहा, सुगमते, हे माता, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हारे सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हे रंभुरु, पाप में बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है। इसी के फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम सब के सब अंधे हो गए। हे भामिनी, जन्मांध व्यक्ति की भांति हम तुम्हारे मुख को भी देखने में असमर्थ हो गए हैं। तुम अद्भुत तपोबल से संपन्न हो, अतः हम तुम्हारा सामना क्या कर सकते हैं मानते। अब हम तुम्हारे शरण में आए हैं। अंधा हो जाना मरण से भी अधिक कष्टप्रद है, अतः हमें नेत्र प्रदान करने की कृपा करें। पुनः दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना ले। फिर कोटि बुद्धि वाले हम शांत होकर अपने स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद कभी भी हम ऐसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। आपसे हम संपूर्ण भार्गवों के सेवक हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो। अब से कभी भी भार्गवों के साथ क्षत्रियों का वैर नहीं होगा। हमारे इस प्रतिज्ञा का कर लेने के पश्चात हम हैवंशी क्षत्रियों के साथ तुम्हें सुपूर्वक करना चाहिए। सुश्रोणी, तुम पुत्रवती होकर रहो, हम तुम्हारे शरण पात्र हैं। कल्याणी, तुम प्रसन्न हो जाओ, अब हम कभी भी तुमसे द्वेष नहीं करेंगे। व्याजिगते राजन है संगे क्षत्रियों की उपयुक्त बातें सुनकर ब्राह्मणी के आश्चर्य की सीमा न रही। हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए नेत्रहीन उन क्षत्रियों को आश्वासन देकर क्षमाशीला ब्राह्मणी ने उनसे कहा, क्षत्रियों, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई है, यह निश्चित है। मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ, इसका वास्तविक कारण बता रही हूँ, सुनो। इस समय यह जो भृगुकुल का दीपक बालक मेरे जांग से उत्पन्न हुआ है, तुम इसी के कोप भाजन बन गए हो। रोष में आकर इस बालक ने ही तुम्हारे नेत्र संबित कर दिए हैं, क्योंकि इसे पता चल गया कि मेरे सभी बांधव, यहाँ तक कि गर्भ में रहने वाले बालक भी इन क्षत्रियों के हाथ मृत्यु के उदास बन गए हैं। भृगु के वंशज निरपराधी धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। जब तुम उनको मार रहे थे तभी मेरे गर्भ में यह बालक आ गया था। इसे 100 वर्षों से मैं अपने गर्भ में धारण किए रही। इसने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लिया है। भृगु वंश का उत्थान करने के लिए प्रकट हुआ यह बालक गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है। यही पितरों के वंश से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई हैं। तुम लोग मेरे इस पुत्र से बड़ी नम्रता के साथ नेत्र पाने की प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर यदि मेरा बालक प्रसन्न हो गया तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य ही प्राप्त कर देगा। व्याजिगते राजन, वह बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर हाय संगे क्षत्रियों ने
उसके चरणों में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए वे प्रार्थना करने लगे। इससे वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और अंधे क्षत्रियों से बोला, राजाओं, ठीक है, तुम मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देखो, दैव ने जो कुछ निश्चित कर दिया है वो अवश्य होकर रहता है। इस विषय में विद्वान पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए। सभी ऋषि लोग पहले की ही भांति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें। जितने क्षत्रिय हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर वे हर्ष संग क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुसार अपने घर चले गए। अब उनके नेत्रों में पूर्वत ज्योति आ गई थी। ब्राह्मणी भी तेजस्वी एवं पृथ्वी के संरक्षक के रूप में हुई और उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम पर लौट आई। बड़ी सावधानी के साथ उसका पालन पोषण किया। राजन, इस प्रकार भार्गवों के विनाश की तथा मैं तुम्हें कथा सुना चुका हूँ। लोग भक्ति से वशीभूत होकर क्षत्रियों ने जो कर्म कर डाला वह अवश्य ही घोर पाप था। राजा मेजय ने कहा, अत्यंत लोभ में पड़कर क्षत्रियों ने जो महानीच भयंकर कर्म कर डाला है वह सुन लिया। ऐसे कर्म के फलस्वरूप यह लोक और परलोक में भी दुख भोगने पड़ते हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह है संज्ञक क्षत्रिय थे जो जगत में इस नाम से क्यों विख्यात है। जैसे युद्ध में यादवों की तथा भारतवर्ष में भारतों की प्रसिद्ध हुई, वैसे ही कोई हय भी राजा होंगे जिनके वंश में उत्पन्न होने से ये हय कहलाते हैं। करुणानिधि, उन हयों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस का कर्म के प्रभाव से उनका यह नाम पड़ा, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।